उन सब चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उन्हीं चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता था। एक टाइम था, उसका एक रीज़न यही था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता था। और हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन जेस के ब्लॉग। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक्टिव हुआ हूँ, करीब मान के चलिए 2 साल के बाद। तो मेरा आज एक्टिव आने का रीज़न क्या है और इतने दिनों से इनएक्टिव क्यों था, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। और मेरी अच्छी खासी फिज़िक थी, बॉडी थी, मैं डेली अपना ब्लॉग डालता था शॉर्ट वीडियो का, 75 हार्ड चैलेंज किया, सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद इनिशियली मतलब लिटरली मुझे ऐसी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी कि मतलब वो चीज़ मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं करी थी कि मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें होंगी और मेरे साथ इतना मेरा ड्रॉप डाउन टाइम आएगा कि मतलब मैं किसी को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और मतलब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे सारे दोस्तों का, जिन्होंने मेरा मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा साथ दिया। और फैमिली भी सपोर्ट की ही है, लेकिन फैमिली का क्या था कि मैं ज़्यादा चीज़ें फैमिली से शेयर ही नहीं कर पाया। तो क्या ही बताऊँ फैमिली का। और फैमिली भी मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट की है इन सब चीज़ों में। तो हुआ क्या कि मैं करीब जनवरी 2024 में मॉरिशस से बैक आया। इससे पहले मैं मॉरिशस में ही रह रहा था करीब 7 8 8 10 सालों से। तो मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर ले रहा था और वहाँ पे रहते हुए मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से ट्राई कर रहा था कि क्रिप्टो में इधर उधर इन्वेस्ट करना, सारी चीज़ें, वीडियोज़ देखना, ये सारे काम चल रहे थे मेरे। और वहाँ से भी मैं थोड़ी बहुत लिटरली थोड़ा बहुत कमा ले रहा था। और एक टाइम ऐसा आया था करीब 2022 के आसपास है क्रिप्टो में, वो 2022 में बिटकॉइन का प्राइस उतना टाइम करीब 22 लाख डॉलर के आसपास था। तो उस टाइम पे मैं उसमें इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख रुपए। और देखते देखते मतलब मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर धीरे धीरे थोड़ा 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 करके उसमें मेरा जो है करीब 11 साढ़े 11 लाख रुपए हो गए। और एक कॉइन का दाम उस टाइम पे हो गया था करीब 63 लाख रुपए के आसपास। हाँ, 63 लाख रुपए के आसपास 2 से 3 महीने में बढ़ गया था। तो मैं वहाँ से मतलब बाइनेंस में थे, मैं बस ऐसे बाइनेंस में बाय करके उसके बाद बाइनेंस पे ही डाल दिया था। तो पैसे जब इतना हो गया तो मैं उसको विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल करने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर रिश्तेदारों ने मांग लिया, कहीं कुछ मांग लिया, मैं सबको देता चला गया। मेरे पास पैसे थे तो इतना ज़्यादा सोचा नहीं, जो जैसे मांगता गया मैं देता चला गया। ठीक, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो उसके बाद जब पैसे दे दिए तो चलो ठीक है। अब मेरा जो एंजाइटी और डिप्रेशन वाला फेज़ है, ये बेसिकली चालू हुआ था नवंबर नवंबर 2023 से, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप में भी था। और ये बात मैं अभी तक अपने डॉक्टर से भी छुपा रहा था। वो बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें मतलब एक्सप्लेन करो, लोगों को बताओगे नहीं, अपने अंदर ही ड्रग करते रहोगे तो एक टाइम पे ये डिप्रेशन ऐसा होगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान कर जाएगा, फिर शायद तुम कभी रिकवर ना कर पाओ इन द होल लाइफ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही निकाल दिए, मतलब कि उनको डिप्रेशन हो गया, उनको पता भी नहीं है, वो ऐसे पागलों की तरह घूम रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और उससे रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है पंकज, जिसने मेरा बहुत साथ दिया, मतलब क्या बताऊँ लिटरली, वो बंदा नहीं होता तो शायद इस लेवल का मुझे डिप्रेशन भी ना होता। और मैं इतना मतलब कि अच्छा हुआ मेरे साथ उस बंदे की वजह से कि शायद मैं अगर उस टाइम उसके बाद डिप्रेशन में जाता तो बहुत बुरी तरीके से जाता, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया। तो हुआ क्या था कि मतलब मैं जब आया वहाँ से तो मेरे मैं मतलब मेरा जिसके साथ अ, मेरा जो पार्टनर था कह सकते हैं, तो वो मतलब बहुत से लोगों के साथ उसका मतलब रिलेशनशिप था। मेरे साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी मेरे पार्टनर का कई लोगों से रिलेशनशिप था। तो इस चीज़ को मैं मतलब छुपा रहा था। धीरे धीरे चीज़ें मुझे पता चल ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, थोड़ा थोड़ा करके। तब मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब एनजाइटी शुरू हुआ था। 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे पैनिक अटैक आना, कभी हाथ कांपने लगना और कभी इतना तेज गुस्सा आ जाना कि खुद पे कंट्रोल ही ना हो। कभी ऐसा मतलब कि लगता था कि कोई मुझे ऐसे कुछ मार के चला गया है और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, मैं अपना बिस्तर में लेटे रहना। ये है करीब 10 जनवरी के आसपास की बात।
जब मुझे फर्स्ट टाइम पैनिक अटैक आया था, उस टाइम पे हुआ क्या था कि मतलब ऐसे थोड़ी सी बातचीत हो रही थी और फ़ोन बिजी आया। मुझे सामने से एक लड़के ने, मतलब मेरा दोस्त ही है, उसने बताया कि ऐसी ऐसी सीन है, यहाँ यहाँ बातें हो रही हैं और ये सारे प्रोग्राम तुम्हारे पार्टनर तुमसे चीट कर रहे हैं। तब मैं फ़ोन करके सामने वाले से पूछता हूँ तो सामने वाला बोलता है मेरे मेरे प्रोफेशन ऐसा है, मेरा काम ऐसा है कि मुझे लोगों से बातें करनी पड़ती हैं और मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, ये है वो है। और वो बंदा मुझे रिकॉर्डिंग सुना रहा है, मतलब मैं खुद सुन रहा हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है और मैं जाके सुन रहा हूँ चीज़ों को। और सारी चीज़ें मुझे, जो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ और सामने वाला जो एक्सप्लेन कर रहा है वो कहीं से भी मैच नहीं हो रही हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब एनजाइटी कैसी थी, पैनिक ऐसे हो रहा था कि मतलब लग रहा था कि मेरी दुनिया लुट गई। अब मैं कैसे बताऊं लोगों को कि क्या हुआ मेरे साथ। मैं अपने रूम में आके लाइटें बंद करके उसके बाद आराम से बिस्तर में लेट के रोते रहना और सर दर्द, ये सारी चीज़ें मेरे साथ चालू हो गई थी। करीब ये 1 से 1.5 हफ्ते रहा। उसके बाद फिर मैं दवा खानी चालू कर दी। मतलब मैं गया डॉक्टर को दिखाया, मैं बोला 2-3 हफ्ते से सो नहीं पाया हूँ, रात में सोता नहीं था, दिन में नहीं सोता था, ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद जब मैं सो नहीं रहा था तो उसने मुझे नींद की स्लीपिंग पिल्स दिया और कुछ दवाइयाँ दी उसके साथ ऐड करके। तो मैं उस चीज़ को, मतलब स्लीपिंग पिल्स लेके आया, जब खाना स्टार्ट किया 1-2 दिन सोया अच्छे से तो दूसरे दिन थोड़ा बहुत फ्रेश फील होने लगा। बेसिकली नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद मैं जब नींद की दवा लेना चालू किया, कुछ दिन तक, करीब 2 से 3 महीने तक नींद की दवा लेके ही सोता था मैं। उसके बाद फिर मुझे उसकी आदत पड़ गई। अब उसका मैं गूगल पे सर्च किया, कुछ लोगों ने बताया कि स्लीपिंग पिल्स नुकसान करती है और इससे पहले भी मैं स्लीपिंग पिल्स ले चुका था मॉर्चेस में भी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो जब मैं उसको गूगल पे सर्च किया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखे, तब मुझे और घबराहट होने लगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये इसका साइड इफ़ेक्ट ऐसा है, लोग पागल हो जाते हैं पूरी तरीके से, फिर उनकी डेथ हो जाती है ऐसे, मतलब इतने टाइम के बाद ही, इतना ड्यूरेशन में अगर ले लो तो। और मैं वो ड्यूरेशन लगभग पार ही कर चुका था लगभग। तो मैं फैमिली से छुप छुपा के खाता था और सो जाता था आराम से। पहले एक पिल्स में मुझे नींद आ जाती थी, फिर मैं 2 पिल्स लेना चालू किया, एक पिल्स से काम नहीं होता था, फिर मुझे 2-2 गोलियां खानी पड़ती थी। और उसके बाद फिर ऐसा चलता रहा धीरे 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 धीरे। और मैं सामने वाले बंदे को, मतलब मेरा जो, मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में था उसके, धीरे 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 एक्टिविटी बढ़ती गई, चीज़ों को मैं देखता गया, सारी चीज़ें ड्रग करता गया और किसी से भी नहीं बोल रहा था। सिर्फ मेरा एक दोस्त था जो, जिसके साथ मैं बैठ के देखता था चीज़ें, वो मुझे सपोर्ट करता था, मुझे समझाता था कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं और इन चीज़ों को छोड़ के तो आगे बढ़ जा। और सच कहूँ तो मेरा 10-11 साल, 11-12 साल तो होगा लगभग, इतना होगा। मोस्ट ऑफ पीपल कैन नॉट हैंडल दिस सिचुएशन। सो मेरे साथ भी यही चीज़ थी, मैं भी हैंडल नहीं कर पा रहा था चीज़ों को और धीरे धीरे डिप्रेस्ड होते चला गया। और फिर करीब 3 से 4 महीने तक मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, किसी से बात नहीं करना, अंधेरे में रहना, सनलाइट से तो बिल्कुल एलर्जी हो गई थी, सर दर्द करना तुरंत। डॉक्टर बोल दिया था माइग्रेन है, अब माइग्रेन की दवा चल रही थी अलग। ये सारी चीज़ें करीब 1.5-2 महीने चलती रही। उसी बीच में घूमने के लिए कहीं निकल जाता था, अपनी मौसी के यहाँ जाके रहना 1-2 महीने, कहीं यहाँ रहना कहीं वहाँ रहना, साथ में कुछ काम भी कर रहा था, लेकिन डिप्रेशन लेवल मेरा थोड़ा हाई था। अब मैं कहीं कुछ दिन के लिए सस्टेन्स हुआ, जैसे कुछ दिन रुक गया, 1 महीने 1.5 महीने, उसके बाद फिर मैं वहाँ से घबराने लगता था। वहाँ से भग के तुरंत मुझे घर आना है, वहाँ पे रहना है। और दवा मेरी चल ही रही थी साथ साथ, मैं हर जगह दिखा रहा था चीज़ों को लेके, मेरे दोस्त से बात करता था, चला जाता था वहाँ से दिखाना, हफ्ते हफ्ते भर एडमिट। मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं पता इस बारे में, बिल्कुल 1%। और मैं इस चीज़ से अकेले फ़ाइट कर रहा था। आज भी मैं अकेले ही फ़ाइट करके और ख़ुद इस चीज़ से मतलब निकला हूँ। मुझे 2-3 महीने हो गए इस डीप में रहते हुए, अभी 10-15 दिन से मुझे बहुत रिलीफ है। तो कल थोड़ा सा थी दिक्कत, लेकिन अब चीज़ों को ले, जैसे कोई दिक्कत आती है तो राधा राधा काउंटर ले लिया हूँ, नाम जप करना और फिर धीरे धीरे अच्छी मूवी देखना, अच्छी एक्टिविटी करना, घूमने निकल जाना शाम सुबह, ये सारी चीज़ें धीरे 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 धीरे। अब मतलब इंसान को ना इसमें खुद ही फाइट करना होता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से मतलब कि बहुत डिप्रेस्ड हैं और उनने अपनी ज़िंदगी पूरा, मतलब लाइफ स्टाइल ही बदल ली है। कोई कोई सुसाइड अटैम्प्ट कर ले रहा। हाँ, सुसाइड अटैम्प्ट से एक चीज़ याद आई, मेरा जब, मतलब कि जब मैं एकदम डीप गया था
उस टाइम पे मैं एक दिन ऐसे रेलवे ट्रैक पे जाके बैठा था और मेरा मन कर रहा था मैं सुसाइड कर लूँ। मैं ट्रेन का वेट ही कर रहा था। उसके बाद फिर ऐसे फ़ोन निकाला और इंस्टाग्राम खोल दिया, रील देख रहा था। उसमें एक रील आई प्रेमानंद महाराज जी की, मतलब इतनी अच्छी रील थी, उसी ने मेरी ज़िंदगी उस दिन मुझे सेव किया। नहीं तो मैं शायद उस दिन आज मैं ये वीडियो ना बना रहा होता और आप लोग को पता भी नहीं होता कि मैं हूँ या नहीं हूँ, या फिर मैं मर गए तो सबको पता चल जाता सुसाइड कर लिया। लेकिन वो चीज़ को मतलब हैंडल करना इतना आसान नहीं था। प्रेमानंद महाराज जी भगवान का तो मतलब दर्जा ले चुके हैं और हैं भी भगवान वो, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ सेव की उस दिन। और अगर वो रील मुझे ना मिली होती तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता। तो वो रील मैं वीडियो में डाल दे रहा हूँ, देख तो ऐसी स्थिति लिखी है, कह रहे कि मरने से पहले एक बार आपसे मिलने आया। बिल्कुल तैयारी पे हो यार। मर के क्या करोगे हमें ये बताओ। अगर मरने के बाद ये हो जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता, ये शरीर छूट जाएगा तो प्रेत बनोगे, फिर क्या करोगे? फिर तो मर भी नहीं सकते। प्रेत बनने के बाद तो मर भी नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए राधा 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 बोलो, राधा राधा। बस आप चिंता नहीं। और जब फिर मरने का इरादा आपको हो ना तो हम और उसके बाद फिर हुआ क्या कि मतलब ये सारी चीज़ें चीट वीट होती रहे और डिप्रेशन से अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। थोड़ा मेरा फिजिक ख़राब हो गया है, मेरे चेहरे पे डलनेस है, मैं मतलब थोड़ा बिहेवियर में अभी उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ से फाइट करके आगे निकलूँ। और हाँ प्लीज़, अगर आप लोगों को ऐसा मतलब आपकी सर्कल में कोई ऐसा डिप्रेशन में है, कोई रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान है, कोई पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरा तो दोनों ड्रॉप डाउन आया, रिलेशनशिप और पैसा दोनों ख़राब हुए। और अभी मेरे पास पैसे हैं, ऐसा नहीं कि मेरा सारा पैसा चला गया है। वो 5-6 लाख रुपए ही थे जो मोस्टली गए हैं मेरे जेब से, बाकी मैं तो सारा मार्केट से ही निकाला था। बाकी मेरे पैसे सेफ हैं और कुछ पैसे इधर उधर दिए हैं तो वो भी निकल ही जाएंगे। लेकिन हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग हमेशा रखना चाहिए। आपका आईक्यू लेवल कितना भी अच्छा हो, आपकी इंटेलिजेंसी कितनी भी अच्छी हो, आप कितना भी अपने फील्ड में अच्छा वर्क करते हो, अगर आपको इमोशनली बैलेंस नहीं है आपके अंदर तो आप डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा जा सकते हैं। एंजाइटिक होना एक आम बात है, एक दिन 2 दिन रहना फिर सही हो जाना वो सबके पास है, हर इंसान के पास है। एंजाइटिक और डिप्रेशन भी सबको थोड़ा बहुत होता है, लेकिन डीप लेवल में किसी को लेके ज़्यादा सीरियस हो जाना, किसी के बारे में ज़्यादा थिंकिंग करना कि अब वो चला गया, अब तो मेरी ज़िंदगी लाइफ फेल हो गई। भाई लाइफ फेल हो जाती है अगर आप डिप्रेशन में चले, नरक दिखता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं क्या चीज़ फेस किया हूँ। और मैं डिप्रेशन वाली इतनी सारी वीडियोस देखा, उस चीज़ को खुद से रिलेट कर पाया कि हाँ मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी, अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि टीचर्स लोग भी गए हैं। मे बी आप देख लेना, विकासदीप कीर्ति सर का, हनी सिंह का, और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मतलब कि बहुत डीप, मुझसे ज़्यादा, मैं तो चलो ठीक है, मुझसे ज़्यादा उन लोगों की वर्थ कंडीशन रह चुकी है और वो लोग रिलीव लिए हैं क्योंकि वो खुद से फाइट करना होता है। इसमें ऐसा नहीं है आप जो सोचते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ आपको मिल ही जाएगा। आपके पास जो है उसमें आप खुश रहना सीखें और अपने आप की ग्रोथ को बढ़ाएं। आप कोई दूसरी फील्ड चुनें। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि मुझे डिप्रेशन किस वजह से है। अगर आप उस वजह को ही नहीं पकड़ पाएंगे कि आपको डिप्रेशन किस वजह से है तो आप कभी अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसमें ऐसे मतलब कि आपको हुआ क्या है आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे। आप रोते रहेंगे तो रोते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो हंसते रहेंगे, और मतलब कि नींद तो आएगी नहीं, आपका मतलब कहीं से भी बैलेंस नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके। अपने मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा होना, ये सारी इरिटेशन होना, ये सब चीज़ें तो मतलब स्टार्टिंग में ही हो जाती हैं। पर जब डीप में आप जाते हो तब आप बिल्कुल पीस में चले जाते हो, एक साइलेंट मोड में चले जाते हो जहाँ आप लोगों को देखना तक पसंद नहीं करते हो। और मेरे अंदर ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और मतलब क्या था, पहले मैं सॉन्ग सुनता था तो मुझे अजीब सी मतलब घुटन होती थी, उल्टी टाइप की आती थी, क्या गाना बज रहा है कैसे। लेकिन अब मैं धीरे धीरे चीज़ों को फील कर पाता हूँ और सारी चीज़ें मेरे साथ अब सही हो रही हैं धीरे धीरे करके। तो
आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। और ये चीज़ मतलब बहुत हर इंसान के अंदर है। हर इंसान इमोशनली कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत वीक है, हर कोई एक तरीके का नहीं है। तो मतलब हर इंसान को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए अपने मेरे हिसाब से। तो बाकी जिनका रिलेशनशिप से इशूज चल रहे हैं, कोई पैसे की दिक्कत है, या फिर मान के चलो किसी भी तरीके से कोई डिप्रेशन वाला सीन क्रिएट हो रहा है, उनकी उनकी फैमिली का कोई मेंबर है या उनके अंदर, तो आप ज़रूर उसको शेयर करें। क्योंकि अगर वो ये वीडियो देखेगा तो आई थिंक मुझसे अगर खुद को थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएगा तो बहुत जल्दी रिकवरी होगी। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी वीडियोस को ही देखकर खुद को रिकवर कर पाया हूँ। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि वीडियोस देखो, और आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो चीज़ से उस चीज़ को फेस करना सीखो। जैसे मेरा क्या सीन था कि मैं डेली देखता था कि मेरी जो एक्स वो किसी से फ़ोन पे कॉल पे लगी हुई है, घंटों घंटों बात चल रही है, वीडियो चैट चल रही है, सारी चीज़ें। और मेरे पास ऐसे सोर्सेज थे जहाँ से मैं देख सकता था, अभी भी देखता हूँ। तो अब मैं कंटिन्यूसली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देखता हूँ कि सामने वाला कहाँ कॉल पे है, कैसे, कहाँ नंबर चेंज कर रहा है, क्या, मुझे उन सब चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उन्हीं चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता था, एक टाइम था। उसका एक रीज़न यही था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था। और ओवर थिंकिंग मतलब मेरी ख़राब नहीं थी, मैं सही सोच रहा था कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, अब ऐसा किया होगा और डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें वैसे ही हुई थी। तो भाई ये बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है, इंसान बहुत डीपली वीक हो जाता है और एक साइलेंट मोड में चला जाता है। उसकी कुछ बोलने की, कहने की हिम्मत तक नहीं होती, फैमिली को बताना तो दूर, अपने आप से वो बात नहीं करने लायक रहता है। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है। और प्लीज़ अगर कोई मेरे बारे में अच्छे से जानता है, मेरे दोस्त हों, मतलब वीडियोस तो बहुत से लोग देखेंगे, 300-400 सब्सक्राइबर हैं मेरे अभी प्रेजेंट टाइम में इस चैनल पे, तो प्लीज़ कोई नाम वाम मत लिखना, आप लोगों को पता हो तो। नहीं तो मतलब ऐसे हल्की फुल्की चीज़ें यार करके किसी की ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी है। और बस अपने आप को एक लेवल पे ऊपर बढ़ाना है, ये सारी मेंटालिटी लेके चलो और इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, आप फेस करो चीज़ों को। और मेरे दोस्त, आप ज़िंदगी में एक दिन ऐसे मुकाम पे जाओगे इन सब चीज़ों से निकल के कि आपके सामने वो सारी चीज़ें हो भी रही हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।